वो थॉट और पावरफुल होगा, और वो थॉट पावरफुल होगा तो उसके साथ आपका कर्मा जुड़ेगा। हेलो, और एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, या नेगेटिव थॉट को बंद कैसे किया जाए। तो मैं बता दूं कि नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी थॉट हम बंद नहीं कर सकते। हाँ, हम उसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि थॉट क्रिएट होता है हमारे माइंड से, और ये माइंड जो है ये हमारा फिजिकल बॉडी का एक पार्ट है। जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स ये अपनी फ्लो में काम करता है, वैसे ही हमारा माइंड भी खुद के फ्लो में काम करता है। अभी हार्ट को सही रखने के लिए हम जिम में कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, किडनी को सही रखने के लिए हम पानी ज्यादा पीते हैं, लंग्स को सही रखने के लिए हम स्मोकिंग क्विट करते हैं, वॉक करते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। पर वैसे माइंड को सही रखने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, सोचते ही नहीं है। हम कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी डिस्कशन में हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और दिन भर पता नहीं अपने आप के साथ क्या क्या नेगेटिव बातें करते रहते हैं। ये सब सबसे पहले बंद करना है। जो आप अपने माइंड को फीड करोगे वही माइंड आपको दिखाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके माइंड से नेगेटिव थॉट चला जाए, तो फर्स्ट स्टार्ट ट्रीटिंग योरसेल्फ नाइसली, कंपैशनेटली। ठीक है? एवरी डे स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। अब आप बोलोगे जिंदगी तो झंड पड़ी है, ब्लेसिंग कहां से काउंट करें? मैं बोलूंगी आप अगर थोड़ी सी अवेयरनेस में रहोगे तो आप देख पाओगे आप सांस ले रहे हो हर पल बिना किसी तकलीफ के। पता है आपको कितने लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ घूमते हैं? कितना तकलीफदायक है सांस लेना उनके लिए। आप लकी हो, आपको खाना मिल रहा है इस शरीर को चलाने के लिए, खाना चाहे कुछ भी हो। कितने लोग सड़क पे, कितने बच्चे भूखे भूखे सोते हैं। आपका जो दिमाग है वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है। आप प्रॉब्लम में हो, उसका सोल्यूशन ढूंढने के काबिल हो। आपका शरीर, आपका मन, आपका सब कुछ काम कर रहा है, और इसीलिए आप यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि नेगेटिव थॉट को कैसे कम किया जाए। आरंट यू लकी? कितने सारे लोग मेंटल इलनेस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। असाइलम में जाके देखिए कभी। यू आर लकी। आंख खोल के आप सनराइज सनसेट देख पा रहे हो, हवा को महसूस कर पा रहे हो। सोचो कभी अगर सूरज बोलता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे काम नहीं करना है, क्या होता दुनिया का? सोचो हवा अगर कभी ऐसा बोले कि मुझे नहीं बहना है, बहुत बोरिंग काम है, बहुत मोनोटोनस काम है, मुझे नहीं करना है, क्या होता आपका? सोचो अगर कभी प्लांट या पौधे कभी बोलते हैं कि इंसान मुझे काट के बिल्डिंग सड़क बना रहा है, इनके हाथों से मरने से तो अच्छा है मैं अपना ऑक्सीजन खुद पी के खुद सुसाइड कर लूं, इनको एक बूंद भी ऑक्सीजन की नहीं मिलनी चाहिए मुझसे, क्या करते आप? पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सब अनकंडीशनली आपके टेक केयर कर रहे हैं, आपको केयर कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और इसी को अनकंडीशनल प्यार बोलते हैं। कभी ये सोच के देखना, यूनिवर्स कैसे हमको समेट के रखे हुए है, कैसे हमको अनकंडीशनली प्यार दे रही है। क्या ये हमारा ब्लेसिंग नहीं है? क्या हर रोज सुबह उठ के हम अपने आप को, अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन को, अपने माइंड को, अपने लेग को, यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोल सकते? जबकि इनसे यूनिवर्स का कुछ नहीं आता जाता है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो जैसा अपना काम कर रही है वैसा ही करेगी, क्योंकि उसका काम है आपका टेक केयर करना, और आप इसका गलत फायदा उठा रहे हो। आप इस अनकंडीशनल प्यार को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। कितना खुदगर्ज है हम इंसान, पता नहीं कितना टॉर्चर किए हैं हम ये मदर अर्थ के ऊपर, पर फिर भी वो अपना काम कर रही है, वो अनकंडीशनली हमको प्यार कर रही है, और हम फायदा उठाते जा रहे हैं। भगवान नाम के किसी को हम मंदिर में बिठा के रखे हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा डिजायर कंप्लीट होने को, जो डिजायर दिमाग से आया हो किसी दूसरे को देख के,
इन्फ्लुएंस्ड होके वो डिजायर कंप्लीट होने के बाद मंदिर में जाके हम 5 रुपए का कुछ भोग चढ़ा देंगे और भगवान खुश हो जाएगा। आपको क्या लगता है भगवान इतना रिश्वतखोर है? नहीं। आप जो दोगे यूनिवर्स को वही आपको रिटर्न मिलेगा। आप अगर नेगेटिविटी दे रहे हो तो आपको नेगेटिविटी मिलेगा। आप पॉजिटिविटी दे रहे हो, ग्रेटफुलनेस दिखा रहे हो तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। यही धर्म है, यही रूल्स है और ये रूल्स सबके ऊपर लागू है, कोई किसी एक इंसान के ऊपर नहीं। ये रूल्स दुनिया के सारे इंसान, पूरे यूनिवर्स के सब क्रिएचर के ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो परसेप्शन चेंज कीजिए, लाइफ बदल जाएगा। अब इसका जो टेक्निकल सॉल्यूशन है वहाँ पे बुद्धिज्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा जो थॉट्स है, तो ये थॉट्स एक्चुअली हमारे पास्ट किसी संस्कार से आया है या हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू पैदा हुआ है, जो कि एक इल्यूशन है। तो थॉट्स जब आ रहे हैं उसको हम विटनेस कर सकते हैं, बिना उसके साथ फ्लो किए हम उसको एज अ थर्ड पर्सन सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थॉट्स का जो पावर है, क्योंकि हर एक थॉट्स का एक पावर होता है। आपको अगर लग रहा है कि वो इंसान गलत है और उसके बाद वो थॉट के पीछे पीछे 10 थॉट लग जाएगा, वो इंसान गलत है इसके पीछे 10 थॉट लग जाएगा और ये जो वाइब्रेशन है उस इंसान तक पहुंचेगा और उस इंसान से आपको हमेशा खराब बिहेवियर ही मिलेगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, जब ये लग रहा है कि उस इंसान से मुझे कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तो वो नेगेटिविटी मुझे अपने बॉडी में फील करना है और एग्जैक्टली वो उस इंसान के बारे में सोचने के बाद बॉडी में क्या सेंसेशन हो रहा है उसको एज अ विटनेस देखना है। और थॉट्स ऐसे बादल की तरह आते हैं जाते हैं, उसको बस ऐसे ही देखें, उसके साथ बह जाएंगे तो दिमाग स्टोरी क्रिएट करेगा। दिमाग स्टोरी क्रिएट करेगा तो वो थॉट और पावरफुल होगा और वो थॉट पावरफुल होगा तो उसके साथ आपका कर्मा जुड़ेगा। तो इसीलिए बुद्धिज्म में कहा गया है कि थॉट्स को हमेशा एज अ विटनेस देखें, एज अ थर्ड पर्सन, ताकि उसके साथ आपका भावना, आपका फीलिंग्स ना जुड़ पाए। और जब भी नहीं होगा तो उस थॉट्स, उसका कुछ पावर ही नहीं रहेगा, आएगा जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। इट्स अ थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस। और जब इम्परमानेंस जाएगा तब जो परमानेंट है, जो नित्य है, जो कभी नहीं बदलेगा, जो शाश्वत है, उसके दर्शन होगी। ये मेरी बात नहीं है, ये एस.एन. गोयनका जी का बात है। तो देखना, ये ट्राई करना कभी, ठीक है। नेगेटिव थॉट को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश मत कीजिए, माइंड के साथ फाइट मत कीजिए, बल्कि माइंड को एक बॉडी पार्ट की तरह लीजिए। जैसे हम अपने हार्ट कितनी बार मिनट में कितनी बार वो धड़कता है, हम उसका काउंट रखते हैं क्या? नहीं रखते, क्योंकि उसके साथ कोई स्टोरी नहीं बन सकता। पर माइंड के साथ इमेजिनेशन आता है, उसके साथ स्टोरी बनता है। इसीलिए हम बहुत इंटरेस्टेड है अपने माइंड के ऊपर। तो माइंड को एज अ बॉडी पार्ट ट्रीट कीजिए, तो देखना ये जो नेगेटिव थॉट है ये कम होता जाएगा और रियलिटी को एज अ रियलिटी आप देख पाओगे, ठीक है। आई होप दिस विल हेल्प and let me know if that practice help or not. Thank you.